हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा लेसन चल रहा है उस लेसन को अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और लेसन का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और जो आज हम टॉपिक उठा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एक्चुअली में मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि रिप्रोडक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आपको पता ही है कि फर्टिलाइजेशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन से पहले फर्टिलाइजेशन से पहले की जो तैयारियां होंगी जो बॉडी में होंगी वो भी रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। तो उसमें आएगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फिर हम आगे पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होना, फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होना, पूरी तरीके से उनका बनना, ठीक है। अच्छा, उनका बॉडी से रिलीज होना, ठीक है ना। अच्छा, तो जैसे फ्लावर के केस में, तो फ्लावर के केस में भी वही होगा, सेम गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट्स, ऐसे ही फीमेल गैमेट्स बनेंगे। उनका कैसे बॉडी डेवलप होगी, है ना। अच्छा, तो उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे और पॉलिनेशन के बाद जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। तो उससे पहले के जो इवेंट्स हैं उन सबको किस कैटेगरी में रखा जा रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अब हम आज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला मेल गैमेट्स के डेवलपमेंट की बात करेंगे कि मेल गैमेट्स यानी कि मेल जो फ्लावर पार्ट है उसके जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स का मतलब सेक्स सेल्स जिनसे आगे न्यू जनरेशन बननी है, वो कैसे डेवलप होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस आज करेंगे। तो आइए देखिए, बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखिए यहां पर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये टॉपिक हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात हो रही है फ्लावर्स के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। मेल गैमेटोफाइट को पढ़ने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, स्टेमन। इससे प्रीवियस वीडियो जो थी हमारी उसमें हमने फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि एंड्रोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम, इवन हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैलेक्स एंड करोला, इनके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावर हम डिस्कशन कर चुके थे। तो आज हम स्टेमन की बात कर रहे हैं। स्टेमन, एज यू नो, made up from two flower parts, male parts. First one is filament and second one is anther. What is filament? The long and slender stalk called the filament. यानी कि एक लंबा और गोल, ठीक है, एक सिलेंडर नुमा पार्ट, उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और उसके ऊपर एक कैप की जैसा स्ट्रक्चर दिखने वाला एक पार्ट, ठीक है, जो कि बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलॉब्ड का मतलब हो गया दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाला, बाइलॉब्ड, ठीक है, जिसके दो पार्टीशन हो जाएं उसको एंथर कहते हैं। तो इट मींस स्टेमन इज मेड अप फ्रॉम टू पार्ट्स, फर्स्ट इज फिलामेंट एंड सेकेंड इज एंथर। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petals. अब जो फिलामेंट जहाँ पर एंड होता है उसको क्या कहते हैं, उस सब आपको तो पता है। मैंने जब आपको कल जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने जब आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया था कि थैलेमस एक प्रकार से नींव का काम करता है। नींव का, जैसे आपको घर जब बनाना है तो घर को बनाने के लिए जो नींव होती है उसके ऊपर सारा घर टिका होता है। तो ठीक उसी तरीके से फ्लावर के जितने भी पार्ट्स आने वाले हैं वो सब किस पर टिके होंगे, वो सब थैलेमस पर टिके होते हैं। तो थैलेमस एक प्रकार से, अगर मैं एक आम भाषा में बोलूं तो नींव का रोल प्ले करता है, जैसे घर में नींव होती है।
तो थैलेमस के साथ अटैच्ड है कौन? फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपरी पार्ट कौन है? एंथर। और या फिर वो अटैच्ड होता है फिलामेंट किसके साथ? पेटल्स के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग प्रजाति में अलग अलग प्रकार के साइज के फिलामेंट हो सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर। एंथर के स्ट्रक्चर की देखिए, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विद ईच लोब हैविंग 2 थेका डेथिकस, ठीक। अच्छा, यानी कि जो भी फ्लावर का जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट देखिए, और फिलामेंट के अपर पार्ट कौन है? मैंने आपको बता दिया, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एंथर। तो एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है। ये देखिए बाइलोब्ड, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, उसके बाद जो ईच एंड एवरी लोब्ड कंटेन थेका, 2 थेका, इसीलिए इसको डेथिकस कहते हैं। और ये जो डेथिकस होते हैं ये सेपरेट आउट होंगे, या सॉरी लोब्ड जो सेपरेट आउट होंगे, ये कैसे सेपरेट आउट होंगे? क्योंकि पार्टीशन होगा, तो वो होंगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के थ्रू, ठीक है। ये रहा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, आप देख सकते हो, ये बीच में लाइन, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। यहाँ पर क्या कर रखा है? ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इधर वाला, ये स्ट्रक्चर, ये जो एंथर है इसका ट्रांसफर सेक्शन, जब ट्रांसफर सेक्शन है इट मीन्स इसको ऐसे काटा गया, ठीक है। तो इसको जब ऐसे काट रहे हैं तो ऊपर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये आप ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, टीएस। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फिगर। जो ए स्ट्रक्चर था वो टिपिकल स्टेमन का था, और जो बी स्ट्रक्चर था वो 3D स्ट्रक्चर था, कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। उसके बाद इन ए क्रॉस सेक्शन द एंथर इज ए 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेगास्पोरेंजिया, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी कि जो अगर एंथर को हम उसका टीएस करते हैं तो हम पाते हैं कि वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, यानी कि उसमें 4 दिशाएं बन रही हैं। देखिए आप दोबारा से देखिए, देखिए 4 दिशाएं बन रही हैं, देखिए 1, 2, 3 और ये 4, इसमें 4 दिशाएं बन रही हैं, तो इसलिए इसको टेट्रागोनल कह रहे हैं। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये लोब्स है, ये बीच वाला पोर्शन, ये एक लोब और ये एक लोब, इसलिए इसको बाइलोब्ड कहते हैं, ये क्लियर है। और दोनों लोब्स में थेका हैं, कितने थेका हैं? 2 थेका हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये थेका है, ये देखिए, ये फर्स्ट थेका, ये सेकंड थेका, इधर थर्ड थेका, फोर्थ थेका, ये थेका कह रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि टेट्रागोनल होता है और इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यानी कि थेका क्या है? थेका जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया है, यानी कि जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, उन सेल्स को रखने वाला जो माइक्रोस्पोर बनाए, क्या कहेंगे उसको? उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, और ये कहाँ लोकेटेड होंगे? कॉर्नर्स पर लोकेटेड होंगे, ठीक है। अच्छा, यानी कि हम जब जो हमारा स्टेमन है उसको जब हम उसका जब ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो हम पाएंगे कि उसके जो कॉर्नर्स होंगे, जिनको मैंने अभी मार्क किया था, ठीक है, उन पर कौन मौजूद होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होंगे, यानी कि वो सेल्स जिन सेल से माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं। 2 इन ईच लोब, अब दोनों लोब में 2-2 हैं। लेटर द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड बिकम पॉलन सेक। माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में आगे चल करके डेवलप हो जाते हैं और पॉलन सेक यानी कि जिस थैली में पॉलन ग्रेन्स भरे रहें, ठीक है, उनको पॉलन सेक कहते हैं। या ऐसे खांचे जिनमें, या ऐसे कंटेनर्स जिनमें पॉलन ग्रेन्स भर जाएं, उनको क्या कहेंगे? पॉलन सेक। विच आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स, और ऑब्वियसली जब उनके अंदर भरे हुए पॉलन ग्रेन्स हैं तो वो पैक्ड भी पॉलन ग्रेन से ही होंगे। तो ये क्लियर है कि ये जो है फर्दर डेवलप होने के बाद, ये जो पार्ट, मैं अगर इंडिविजुअल पार्ट को उठाऊं तो ये पॉलन सैक बन जाएगा, और यहाँ पर अंदर कौन डेवलप होने वाला है? यहाँ पर अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पॉलन्स डेवलप होने वाले हैं, या माइक्रोस्पोर्स डेवलप होने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पर दोबारा से कलर्ड पिक्चर दिखाई हुई है एंथर की, तो ये आपके सामने एंथर और ये जो हुआ फिलामेंट, ठीक है। अच्छा, और
एंथर और फिलामेंट जहाँ पे कनेक्ट होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। और ये जो है उसका ट्रांसफर सेक्शन, आपने एंथर को बीच से यहाँ से कट किया, उसका ट्रांसफर सेक्शन काटा, तो जो दिखाई देगा वो आप पिक्चर यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब अगर मैं बात करूं एंथर को काटने के बाद अंदर के जो बाइलोब्स हैं, मैंने आपको बताया जहां पे माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं उसको क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब वो तो कई सारे हैं और सिंगल को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। सिंगुलर फॉर्म माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द प्लूरल फॉर्म इज माइक्रोस्पोरेंजिया। A typical microsporangium is surrounded by 4 wall layers। अब अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम को हम उठा के देखें तो वो 4 वॉल से बना होगा। ठीक है, यानी कि 4 अलग अलग लेयर वाली वॉल से बना है। देखिए ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो है एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथेशियम, थर्ड वन इज मिडल लेयर्स एंड फोर्थ वन इज टैप्टम। इनमें से जो फर्स्ट 3 लेयर्स होती हैं वो फर्स्ट 3 लेयर्स सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस को रोल प्ले करेंगी। और जब डेसेंस का मतलब होता है, डेसेंस का मतलब हुआ कि जब पॉलेंस मैच्योर हो जाते हैं तो जो उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है वो अपने आप को क्या कर लेंगी, डीजनरेट कर लेंगी, अपने आप को तोड़ लेंगी। और तोड़ने के बाद, क्योंकि पॉलेंस ने बाहर भी तो निकलना है ना, क्योंकि जाना तो पॉलेंस ने रिलीज होकर बाहर ही है, नेचर में जाना है, तो जब वो पॉलेंस फिर रिलीज होकर नेचर में तभी जा पाएंगे जब वो क्या करेंगी, डेसेंस करेंगी, डेसेंस ऑफ एंथर, यानी कि जो एंथर की प्रोटेक्टिव लेयर थी वो अपने आप को तोड़ लेंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वहां से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। तो यहां क्लियर हो गया कि माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर्स और टेप्टम। और जो आउटर लेयर्स हैं तीनों, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर्स, इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। और ये जब पॉलेंस मैच्योर हो जाएंगे तो अपने आप को क्या कर लेंगी, ब्रेक डाउन कर लेंगी, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। तो ये तो हो गई 3 लेयर्स। अब चौथी लेयर कौन सी है, आइए देखते हैं। देखिए, फोर्थ लेयर इज टैपेटम। इट इज द इनरमोस्ट लेयर, nourishes the developing microspores or pollen grains, and the cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus। क्या मतलब हुआ बात का, टैपेटम सबसे अंदर की लेयर होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो टैपेटम होती है ये एक, इसके जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म वाले सेल होंगे और इनके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होगा। और फंक्शन क्या प्ले करेंगे, फंक्शन होगा नरिशमेंट देना। किसको नरिशमेंट देना, माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट देना, क्योंकि ये इनर है, सबसे अंदर वाली लेयर है, तो इसका काम क्या होगा, फंक्शन नरिशमेंट देना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है। ये एंथर को अगर हम उसका टीएस काटें तो ये आपको ये तो दिख रहे थेका, ये थेका है, ये थेका है, ये थेका है, ये थेका है, और ये हुए बायलोब्स, ये लोब्ड हो गया, बायलोब्ड 2 लोब्ड हो गए, है ना। अच्छा, उसके बाद अलग अलग लेयर्स। अब अलग अलग लेयर्स देखिए, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, आप क्लियर दिख रही है आपको पिक्चर में, और उसके बाद आपको दिख रही है एंडोथेशियम, फिर आ रही है आपका मिडिल लेयर, और जो सबसे अंदर की लेयर है जहां जो कि माइक्रोस्पोर के बिल्कुल कनेक्शन में आ रही है, उसका नाम क्या है, टैपेटम। और टैपेटम के बाद शुरू हो जाते हैं वो सेल्स जहां से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ये टीएस था, अभी आपके सामने टीएस आपने देखा। व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। जब एंथर यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स, यानी होमोजीनियस का मतलब एक जैसे सेल्स, ठीक है, और जो कि कैसे अरेंजमेंट है उन सेल्स का, कॉम्पैक्ट अरेंज है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज्ड पैकिंग है, तो वो भी एंथर में मौजूद होते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, जिनको हम स्पोरोजीनस टिश्यूज कहेंगे, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर को ऑक्यूपाई करते हैं। देखिए अब यहाँ पर पिक्चर देखिए, ठीक है, इसमें क्लियर नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा देखिए, हाँ यहाँ आ गया क्लियर।
ये रहा स्पोरोजीनियस टिश्यूज, ये जो सेंटर पोर्शन है ये वाला, तो ये क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यूज है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, अब यहाँ पर ये तो था अभी एनाटॉमी ऑफ एंथर। अब यहाँ पर हमने, क्योंकि मेल पार्ट एंथर है, अब यहाँ पर आप कलर्ड पिक्चर देख लीजिए बहुत क्लियरली कि पहले यहाँ पर फिलामेंट और एंथर दिखाया हुआ है, फिर उसका टीएस काटा हुआ है। जब टीएस काटने के बाद हम माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करेंगे तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर। अब जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर उन्हीं लेयर्स के नाम आ रहे हैं जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं, टैपेटम, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और आपका हाँ जो एक डिफरेंट लाइन आ रही है वो है स्टोमियम। दिस इज स्टोमियम। स्टोमियम एक्चुअली में वो पार्ट है जहाँ पर जो लोब्ड हैं, लोब जब थेका जब दूसरे थेका के साथ अटैच्ड हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर एक छोटा सा कर्व लेता है और वो कर्व थोड़ा वीक पॉइंट होता है, और ये जो कर्व होगा, ये कर्व आगे चल कर के ब्रेक डाउन होता है और यहीं से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने वाले हैं, इस पॉइंट से, ये जो स्टोमियम है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो, जो स्टोमियम है वो बाद में पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये स्टोमियम को अलग से यहाँ पर दिखाया हुआ है ताकि आपके समझ में आ जाए कि पॉलन ग्रेन एक्चुअली में रिलीज कहाँ से होंगे, इसमें से ब्रेक कौन सा पार्ट होने वाला है, क्या ये होने वाला है, क्या ये होने वाला है, ये होने वाला है, नहीं भाई, होने वाला है कौन, स्टोमियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर एक और डायग्राम दिखाया हुआ है, सिर्फ एक थेका का डायग्राम दिखाया हुआ है, ये ओनली वन थेका है, एक थेके का डायग्राम है, एक थेका, ठीक है। ये एक थेका का डायग्राम दिखाया हुआ, आप देख सकते हैं कि थेका में सेंटर में पॉलेंस बन के तैयार हो रखे हैं, ये पॉलेंस हैं, ठीक है, ये आपको एक थेका दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिर एक दोबारा से एक थेका दिखाया हुआ है, ठीक है। आपको अलग अलग कलर्ड पिक्चर दिखाई हुई है ताकि आप किसी भी पिक्चर को लेकर के समझ सकते हैं, बाकी नाम वही आ रहे हैं बार बार जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। हाँ जी, अब ये आपको मैंने बताया था यहाँ पे स्टोमियम होता है, यहाँ से रिलीज होएगा, देखिए इसी पॉइंट से आपके पॉलेंस रिलीज हो रहे हैं और यहाँ से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ और इसमें नहीं था, ये एंथर की एनाटमी थी, ठीक है। तो एंथर क्या है और एंथर की एनाटमी क्या है ये हमने पढ़ी, या हम कह सकते हैं कि मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम वो हमने जाना। अब कंप्लीटली, क्योंकि अब आगे स्पोर कैसे बनते हैं वो हम लोग अब आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ वर्क देना चाहूँगा और आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैपेटम, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैपेटम। तो आपने टैपेटम का फंक्शन मुझे बताना है, ठीक है। और एक और मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि मैंने आज डिस्कस नहीं किया, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि गाइनोशियम, ठीक है, किस किस से बना हुआ होता है। गाइनोशियम किस से बना होता है, आपने, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इसका जवाब देना है। प्रीवियस वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको आंसर आता होगा, अपनी वीडियो देखिए तो गाइनोशियम किस से बना है आपने ये बताना है, और टैपेटम का फंक्शन क्या है आपने ये बताना है कमेंट बॉक्स में करके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।